पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के दौरान हो रही हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन हैं जो नफरत फैलाते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार की मानसिकता नफरत फैलाकर, दंगे करवाकर राजनीतिक रोटी सेकना है। भाजपा और संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कि क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। इधर नर्मदापुरम में इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ गई। फिजियोथेरेपी क्लिनिक के संचालक पर यह आरोप है गलत इंजेक्शन के। मरीज को उल्टी दस्त की शिकायत थी। इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज को एलर्जी की समस्या आ गई। मरीज के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। ग्वालटोली इलाके की पूरी घटना है, नर्मदापुरम का पूरा मामला, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ गई। मरीज को इंजेक्शन लगाने के आरोप फिजियोथेरेपी क्लिनिक के संचालक पर है। मरीज को दरअसल उल्टी दस्त की शिकायत थी। इंजेक्शन लगा दिया गया और उसके बाद इससे एलर्जी हो गई। इधर भिंड में हुए लवली दंडोतिया सुसाइड केस में परिजनों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच परिजनों ने मृतका को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। दूसरी तरफ उसे फांसी देने की मांग भी की गई है। कैंडल मार्च में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। परिजनों का कहना यह है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज मैं भीख मांग रहा हूँ, अपनी बच्ची के लिए मांग रहा हूँ कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा मिले। यही मेरी इच्छा है और मेरी सब समाज की इच्छा मेरी है और ये भिंड की इच्छा, पूरी इच्छा है। ये कब तक और जो प्रदर्शन और होगा आगे? जब तक ये अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। इधर भिलाई में खड़ी कार में आग लग गई। घर के बाहर ये कार खड़ी हुई थी और देखते ही देखते इसने आग पकड़ ली। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। भिलाई के सेक्टर 9 की ये घटना है, जहां कार में आग लगी और देखते ही देखते पूरी कार धू कर जल गई। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तत्काल जो फायर फाइटर्स है वो मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पाया जा सका। घर के बाहर ये कार खड़ी हुई थी। भिलाई सेक्टर 9 की घटना। आगे जा। खबर अंबिकापुर से। आरक्षक के घर चोरी के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जो इससे पहले आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उनके निशानदेही पर चौथे आरोपी को अरेस्ट किया जा सका। आरोपी के पास से जेवरात समेत चोरी का कैश बरामद हुआ है। कोरबा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पति पत्नी में हुए विवाद के बाद पति ने गला घोंटकर मर्डर कर दिया और मर्डर से ठीक पहले इसने पत्नी के साथ जन्मदिन भी मनाया। इसके बाद जन्मदिन के बाद पति पत्नी में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि आरोपी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी अपने 2 साल के बच्चे को लेकर फरार है। राम सागर पारा इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है और फिलहाल इस आरोपी पति की तलाश की जा रही है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी फसलों का जायजा लिया। शिवराज सिंह सीधे फार्म हाउस पहुंचे, अपनी फसलों को देखा। आम के पेड़ों पर लगे आम और टमाटर को देखकर वो काफी खुश नजर आए। किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने फार्मर आईडी बनवाने की सलाह भी दी। थोड़ा गर्मी में रेट बढ़ने की संभावना है। आगे चल ठीक है। आप फार्मर आईडी बनवाए, एक जगह सारा विवरण, जिसे को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। नहीं, कई बार धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो जाती थी, पता ही नहीं चलता। अब ये संभव ही नहीं है। और ये फार्मर आईडी में जो जानकारी है वो सब गोपनीय है। किसान चाहेगा तो ही साझा की जाएगी। उमरिया के पिपरिया बीट में दहशत फैलाने वाली बाघिन को रेस्क्यू कर लिया गया। बाघिन को फिलहाल डॉक्टर की देखरेख में रखा गया है। पिछले 2 दिन में बाघिन ने 2 लोगों पर हमला कर दिया था। इसे लेकर गांव वालों में बेहद गुस्सा था। लिहाजा बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन ने इस बाघिन को रेस्क्यू कर फिलहाल डॉक्टर की देखरेख में रखा है। चलिए, जब लोग आप लोग मना कर रहे हैं। चलो उधर इधर आइए। चलिए, जब लोग आप लोग मना कर रहे हैं। उमरिया का ये पूरा मामला है। पिपरिया बीट में दहशत फैलाने वाली बाघिन का रेस्क्यू कर लिया गया। ग्रामीणों पर इसने हमला कर दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। रीवा के व्यापारी पर पॉलीफिक्स रैपिड HV ग्लू तुरंत चिपकाओ, मजबूत चिपकाओ। पॉलीफिक्स भारत का सबसे आधुनिक ग्लू। रीवा के व्यापारी पर उत्तर प्रदेश में बम से हमला। बदमाशों ने व्यापारी की कार पर फेंका बम, 2 लोग घायल। गुना में शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर हिंदू समाज का प्रदर्शन। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की